नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। वंदितु सौसिद्धे धोमचलमणो एवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्णमो सुद केवली भणिदम। समय सार कल मंगलाचरण पढ़ना प्रारंभ किया था। मंगलाचरण का सरल अर्थ समझा था और उसके कुछ विशेष अर्थों पर भी विचार किया था। सरल अर्थ क्या है? ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त सिद्धों को वंदन करके मैं श्रुत केवली कथित समय पाहुड़ को कहूंगा। ठीक है, ये तो इसका सरल अर्थ हुआ। अब इस गाथा के अर्थ को जानते हुए हमने कल ध्रुव, अचल और अनुपम इन 3 शब्दों का अर्थ जाना था। इड़म शब्द की क्या उपयोगिता है, ओ शब्द का क्या भाव है, ये भी जाना था। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमने इस मंगलाचरण का एक सरल अर्थ समझा था वो आप लोगों को समझ में आ गया है ना। ध्रुव, आत्मा का स्वभाव ध्रुव है, तो आत्म स्वभाव से उत्पन्न सिद्धावस्था है जो कि हमेशा अनंत काल तक एक जैसी रहती है, इसलिए वो ध्रुव है। चतुर्गति परिभ्रमण अथवा पंच परावर्तन में जो जीव भटकता है, चलायमान होता है, तो उसका नाश कर देने से सिद्ध भगवान अचल है। और चूंकि संसारी जीवों में तो आपस में कुछ सिमिलरिटी भी होती है, समानता भी होती है, उपमाएं भी दी जा सकती हैं, लेकिन सिद्ध भगवान के साथ किसी की उपमा संभव नहीं है, इसलिए वो अनुपम है। और ऐसे ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त सिद्धों को बंधन करके, सिद्धों की वंदना करके, अर्थात वो एक सिद्ध नहीं है, बहुत है। क्योंकि दुनिया में ऐसी भी मान्यता है ना कि भगवान तो एक है, ईश्वर एक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ एकेश्वरवाद नहीं है, तो उसका भी निषेध हो गया सब सिद्धों की वंदना करके। और कितने ही जीव मानते हैं कि भगवान तो पैदा होते हैं, है ना, मनुष्य जन्म से ही भगवान होता है, भगवान अवतार लेते हैं, है ना। तो ये विशेषण कि वो ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुए हैं, यानी ये भी संसारी थे लेकिन उन्होंने संसार दशा का नाश किया है, तो सिद्ध हुए हैं। वह एक विधि पूर्वक हुए हैं, एक सुनिश्चित मार्ग से हुए हैं, एक सुनिश्चित मेथड से हुए हैं, है ना। संसार था, फिर अपने पुरुषार्थ के द्वारा उन्होंने चतुर्गति परिभ्रमण का नाश किया है। तो ये भाव भी इस वंदना में व्यक्त हो गया कि कोई संसार का नाश करके मोक्ष हुए हैं, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पुरुषार्थ की भी स्थापना कर दी और जो वस्तु स्थिति है उसकी वो जिक्र, यानी उसका भी भाव इसमें आ गया। ठीक है, तो ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त सिद्धों की वंदना करके, है ना, वो छामी समय पाहुड़, मैं समय पाहुड़ को कहूंगा। ठीक है, बक्ष धातु का प्रयोग होता है, बक्ष यानी होता है कहना, मूल में वच धातु है, वो ही बक्ष होती है प्राकृत में, तो उसका अर्थ होता है कहना। लेकिन क्या कहूंगा,
तो सुध केवली भणिदम, श्रुत केवलियों द्वारा कथित समय पाहुड़ को कहूंगा। यानी जो मैं कहूंगा वह कहा हुआ है, कहे हुए को कहूंगा। कल मैंने बताया था कि वक्ष धातु का प्रयोग कहे हुए को कहने के अर्थ में हुआ है, हुआ नहीं है, मैं यहाँ किया है। वैसे तो कहे हुए को कहो या अपनी ओर से कहो, सबके लिए ही वक्ष का प्रयोग होता है कहने बोलने के अर्थ में, लेकिन यहाँ इस रूप में हुआ है, श्रुत केवली द्वारा कथित समय पाहुड़ को कहूंगा। ठीक है। और कौन से समय पाहुड़ को, तो ये इसमें थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा। कल दो शब्दों के बड़े मार्मिक अर्थ हमने जाने थे और ये अर्थ आचार्य जयसेन स्वामी ने किए। यहाँ समय पाहुड़ का अर्थ क्या है? तो समय पाहुड़ का एक अर्थ तो है समय पाहुड़ ये शास्त्र, ठीक है, और दूसरा अर्थ है समय मृथार्थ जीव, और प्राहुड़ यानी प्रावृत, प्रावृत का अर्थ होता है सार। तो समय सार, समय सार का अर्थ होता है शुद्धात्मा। ठीक है, समय यानी जीव और सार यानी द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकर्म से रहित, ऐसा जो शुद्धात्मा है ना, जो कि प्रत्येक जीव है, उसे भी समय सार कहते हैं। तो एक अर्थ में तो होगा ये समय सार शास्त्र, ठीक है, और दूसरे अर्थ में समय सार यानी शुद्धात्मा। और वह शुद्धात्मा कैसा है? इड़म, यह, इस शुद्धात्मा को, इस शुद्धात्मा को यानी ये प्रत्यक्षीभूत, समझ में आया ना? प्रत्यक्षीभूत यानी जिसको स्वानुभव के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है ना। मानो कुंद कुंद देव कह रहे हो कि ये जो मेरी अनुभूति में आ रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव का जो विषय है मेरे लिए, ऐसे प्रत्यक्षीभूत स्वानुभव प्रत्यक्ष गम इदम प्रत्यक्षीभूतम, ऐसा जैसे आचार्य शब्द लेते हैं। ये जो प्रत्यक्षीभूत है यानी मेरे लिए प्रत्यक्ष का विषय है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का विषय है। चूंकि साक्षात प्रत्यक्ष तो वो केवल ज्ञान होने पर होता है, लेकिन छद्मस्थ जीव को वह आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है। तो ये जो मेरे लिए स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, इस समय प्रावृत को, इस समय सार को, ओ अरे मैं श्रुत केवली कथित इसको कहूंगा। यानी ये जो समय पाहुड़ है ये श्रुत केवली कथित भी है और स्वानुभव के द्वारा प्रत्यक्ष किया हुआ भी। समझ में है ना? इस तरह दो अर्थ इसके निकलते हैं, बहुत मार्मिक। पहले अर्थ में ग्रंथ की प्रामाणिकता है और दूसरे अर्थ में शुद्धात्मा के, है ना, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण की मुख्यता है। ठीक है, आपको ये दो अर्थ समझ में आ गए। कौन सी पंक्ति के? बोक्षामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली बड़िदम। ग्रंथ के अर्थ में तो सीधा अर्थ, ग्रंथ का जो अर्थ है वो तो सीधा है कि श्रुत केवली कथित मैं इस समय पाहुड़ को अहो कहूंगा। तो यहाँ एक अर्थ क्या हो गया? समय पाहुड़ मतलब शास्त्र, और दूसरा अर्थ समय पाहुड़ में यानी समय सार, है ना, और समय सार का अर्थ होता है शुद्धात्मा। ठीक है, तो फिर वहां इड़म का अर्थ क्या होगा? यह प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले इस शुद्धात्मा को, जो कि श्रुत केवली कथित भी है, उसको मैं कहूंगा। यानी श्रुत केवली कथित है और मेरे लिए स्वानुभव प्रत्यक्ष का विषय है। ओ हो, ऐसा संबोधन ओ लिख के ऐसे उस समय पाहुड़ को मैं कहूंगा। ठीक है, ये दोनों अर्थ आपको समझ में आ गए? चलिए पहले तो बता दीजिए समझ में आ गए कि नहीं। मैं तो कह रहा हूं चलिए, आपको समझ में आए कि नहीं? एक अर्थ कौन सा? शास्त्र के अर्थ में। दूसरा अर्थ कौन सा? शुद्धात्मा के अर्थ में, है ना। शास्त्र के अर्थ में श्रुत केवली की प्रामाणिकता है और शुद्धात्मा के अर्थ में श्रुत केवली की प्रामाणिकता के अलावा स्वानुभव की भी प्रामाणिकता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जिनागम जो है, जिनागम में ज्यादातर जो विषय हैं उसकी प्रामाणिकता सर्वज्ञ से होती है।
जैसे जिनवाणी 4 अनुयोगों में निबद्ध है, तो प्रथमानुयोग में आपको सर्वज्ञ की प्रामाणिकता माननी पड़ेगी। हमने कौन से 24 तीर्थंकर देखे हैं, हमने कौन से 63 शला का पुरुष देखे हैं, बस परंपरा से सर्वज्ञ ने बताए हैं, हमारे आराती आचार्यों ने लिपिबद्ध किए हैं, उसके द्वारा हमने जाने हैं। हमारे सामने उसमें तर्क वगैरह कुछ नहीं है। जब लिखा शास्त्र में कि भगवान ऋषभ देव की 84 लाख पूर्व की आयु थी तो थी, 5 तो धनुष की काया थी तो थी, उसमें तर्क वितर्क कुछ नहीं, आज्ञा प्रमाण है ना, भगवान की वाणी है, आचार्यों की वाणी है, उसमें कोई शंका की गुंजाइश है नहीं। तो प्रथमान योग में तो केवल सर्वज्ञ की साक्षी चलेगी। चरणान योग में आएंगे तो चरणान योग में आटे दाल की मर्यादा इतनी, पानी में इतने जीव, वहां भी किसकी साक्षी चलेगी? किसने देखे जी? आलू में अनंत जीव होते, किसने देखे जी? बोले चुप, अरे भैया भगवान ने देखे, सर्वज्ञ ने देखे, हमारी इन आंखों से दिखाई नहीं देते। तो वहां तो सर्वज्ञ की साक्षी चलेगी और आगम की साक्षी चलेगी, आगम भी सर्वज्ञ प्रणीत है। समझ में आया ना? ऐसे तीसरा अनुयोग चले जाओ आप, करणान योग। करणान योग में भी आप जाएंगे तो आपको आगम की मुख्यता, सर्वज्ञ की प्रामाणिकता है ना, वो ही सबसे ऊपर माथे पर रखना पड़ेगा। 8 कर्म किसने देखे, 148 प्रकृतियां किसने देखी, जम्बूदीप भरत क्षेत्र आर्यखंड किसने देखे, 7 नरक भूमियां किसने देखी, 16 स्वर्ग किसने देखे, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर ग्रह वगैरह किसने देखे, सिद्धशिला किसने देखी, चारों गति किसने देखी, पंच परावर्तन किसने देखे, कौन से गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंधन विक्षिप्ति वगैरह होती है किसने देखा। तो आपको यहाँ किसको प्रमाणिक मानना पड़ेगा कि भैया ये सब शास्त्रों में लिखा है, वीतराग की वाणी है, इसलिए इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो 4 अनुयोगों में प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, इसमें तो आज्ञा की मुख्यता है। इसके बाद यदि हम आते हैं द्रव्यान योग में, तो द्रव्यान योग में भी आप देखेंगे 6 द्रव्य होते हैं, आज्ञा की मुख्यता है। आपने धर्म द्रव्य देखा है, अधर्म द्रव्य देखा है, आकाश द्रव्य देखा है, काल द्रव्य देखा है, अरे आत्मा देखिए, आत्मा में अनंत गुण है, अनंत शक्तियां, असंख्यात प्रदेश है, ये आपने अनुभव से जाने हैं, आगम से ही जाने हैं। तो 6 द्रव्य जो कि द्रव्यान योग का विषय है, वो भी आप आगम से जानते हैं। आत्मा भी हम आगम से जानते हैं, 12वें गुण स्थान तक भी आत्मा आगम प्रमाण है। लेकिन द्रव्यान योग में जो आत्मा है, उसका सुख का वेदन हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। समझ में आए ना? यानी दुनिया में अनंत अनंत ये द्रव्य हैं, अनंत जीव है, अनंतानंत पुद्गल है, धर्म है एक, अधर्म है एक, आकाश एक है और काल असंख्यात है। इन अनंत द्रव्यों में से मैं आत्मा हूं। आत्मा के अनंत गुण, अनंत शक्तियां तो जब केवल ज्ञान होगा तब जानेंगे, लेकिन इसका जो सुख का वेदन है ना, इस सुख का वेदन हम प्रत्यक्ष करते हैं। समझ में आया ना? दुख का वेदन भी प्रत्यक्ष करते हैं। समझ में आया ना? तो यहाँ आत्मिक सुख का वेदन जीव प्रत्यक्ष कर सकता है, जिसे स्पेशल नाम दिया स्वानुभव प्रत्यक्ष। और यहाँ जयसेन स्वामी ने कहा इडम इडम इदम प्रत्यक्षी भूतम, ये प्रत्यक्ष में आने वाला समय सार। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जिनागम में ये जो शुद्धात्मा है, ये सर्वज्ञ प्रणीत भी है और स्वानुभव के द्वारा प्रसूत भी है। क्या कहा? यह आगम से भी प्रमाणित है और स्वानुभव के द्वारा भी प्रमाणित है। इसलिए आचार्य लिखते हैं श्रुत केवली कथित इस प्रत्यक्षीभूत शुद्धात्मा को मैं तुम्हें बताऊंगा, कहूंगा। समझ में आया ना? डबल प्रामाणिकता है इसमें। आचार्य यहाँ डबल प्रामाणिकता बताते हैं शुद्धात्मा की, कि ये श्रुत केवली कथित भी है और यह प्रत्यक्षीभूत, यह मेरे लिए प्रत्यक्ष ज्ञान का भी विषय है। यानी आगम से भी प्रमाणित है, परंपरा से भी प्रमाणित है, और केवल परंपरा से ही प्रमाणित नहीं है, इस शुद्धात्मा को मैंने अपने अनुभव के द्वारा भी प्रमाणित किया है। समझ में आया ना? इतना गजब मंगलाचरण है ना, कि मैं
ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त सिद्धों की वंदना करके मैं इस प्रत्यक्षीभूत समय सार को, जो कि श्रुत केवली कथित है, अहो उसे मैं कहूंगा, है ना। ऐसा आचार्य ने ओ शब्द देकर और इणम शब्द देकर जो अतिरिक्त प्रभाव डाल दिया वो बहुत मार्मिक है। ओ यानी संबोधन, अरे ओ बहुमान, संबोधन, करुणा का भाव, और इणम मतलब ये प्रत्यक्षीभूत, है ना। दूसरे अर्थ में ये प्रत्यक्षीभूत शुद्धात्मा, और पहले अर्थ में ये समय पाहुड़ कहूंगा, शास्त्र को बात है। ठीक है, ऐसा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अब प्रश्न ये था कि आचार्य सिद्धों की वंदना क्यों करते हैं? क्योंकि प्राचीन शास्त्रों में कुंद देव के जमाने के जो शास्त्र हैं उसमें सिद्धों की वंदना करने का ज्यादा चलन नहीं है। कुंद अकेले, साथ में तो करते हैं पंचपरमेष्टि के साथ, अरहंत सिद्ध के साथ, लेकिन अकेले तो या तो कुंद देव ने ही मोक्ष पाहुड़ में किया है या समय सार में किया है, फिर बाद में तो बहुत किया है, लेकिन मैं 2000 साल पहले के शास्त्रों की बात कर रहा हूं। इसका उत्तर यह है कि आचार्य ने वंदना में ही अपना विजन बता दिया, अपना उद्देश्य बता दिया। क्योंकि आचार्य को जो शुद्धात्मा दिखाना है वह शुद्धात्मा दुनिया में यदि दिखाई देता है, उसका स्वरूप, उसका रूप, उसका बिंब तो किस में दिखाई देता है? सिद्धों में। क्योंकि सिद्धों की जो जो विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं शुद्धात्मा की भी है। समझ में आए ना? एक होता है कारण शुद्धात्मा और एक होता है कार्य शुद्धात्मा। हम सब यानी जो ज्ञायक भाव है वो कारण शुद्धात्मा है, क्योंकि उसके आश्रय से जीव पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट कर लेता है। तो जो सिद्ध दशा प्रकट हुई वह कार्य शुद्धात्मा है, और जो भगवान आत्मा है वो कारण शुद्धात्मा है। और कारण और कार्य दोनों शब्दों को अलग कर दिया जाए तो दोनों शुद्धात्मा है। तो सिद्ध भगवान शुद्धात्मा है और ये भगवान आत्मा जो प्रत्येक जीव है ये शुद्धात्मा है। तो ये शुद्धात्मा दुनिया में यदि दिखाई देता है तो सिद्धों में दिखाई देता है। इसलिए आचार्य किसकी वंदना करते हैं? सिद्धों की वंदना करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। आचार्य यहां लिखते हैं कि मैं श्रुत केवली कथित समय पाहुड़ को कहूंगा। अब इसका शास्त्र के रूप में अर्थ लें, पहला अर्थ। तो प्रश्न ये है कि ये श्रुत केवली कथित समय पाहुड़ का अर्थ क्या है? तो इसका बहुत अच्छा अर्थ किया है भाषा वचनिकाकार पंडित जयचंद जी छावड़ा ने, और ये थोड़ा समझने लायक है, बहुत मार्मिक है। मार्मिक मतलब प्रामाणिकता की दृष्टि से। कुंद देव का समय सार कोई मतलब छोटी मोटी चीज नहीं है। ये गणधर स्वामी ने जो 12 अंगों की रचना की थी उसका एक चैप्टर है, उसका एक अंश है। इस बहुमान के लिए मैं यहाँ पंडित जयचंद जी छावड़ा को उद्धृत करना चाहता हूँ। जब वो इसकी भाषा वचनिका लिखते हैं तो इसमें लिखा ना, श्रुत केवली द्वारा कथित समय पाहुड़ को कहूंगा। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि आचार्य अमृतचंद ने लिखा परिभाषण करूंगा, कहे हुए को कहूंगा। तो किसका कहा हुआ है? श्रुत केवली का कहा हुआ है। तो श्रुत केवली ने कहाँ कहा है? समझ में है ना? तो इसका अर्थ आचार्य पंडित जयचंद जी ने किया है कि जो हमारे 12 अंग हैं उन 12 अंगों में 12वां अंग है दृष्टिवाद। 12 अंग जिनकी रचना गौतम स्वामी ने की थी, भगवान महावीर के प्रधान शिष्य। उन 12 अंगों में 12वें अंग का नाम है दृष्टिवाद। दृष्टिवाद के 5 भेद हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानियोग, पूर्वगत और चूलिका। ये मैंने शुरुआत में पहले दिन बताए थे, पहले व्याख्यान में। यहां इस विषय को समझाने के लिए मैं 2 मिनट फिर से दोहराऊंगा। तो 12वां जो दृष्टिवाद अंग है उसके जो 5 भेद है उसमें चौथा भेद है पूर्वगत। पूर्वगत को ही हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं पूर्व। कहते हैं ना 11 अंग 10 पूर्व, 11 अंग 9 पूर्व, 11 अंग 14 पूर्व। तो ये वही पूर्वगत है।
तो इनकी संख्या है 14। कितनी है? पहला है उत्पाद, दूसरा है अग्रायणी, या आपने कभी सुने हो। तो जब हमने आचार्य धरसेन स्वामी का और आचार्य गुणधर स्वामी का नाम लिया था, परंपरा बताई थी, तो बताया था, सूत्र भी बताए थे दो, कि आचार्य धरसेन स्वामी को दूसरे पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के चौथे प्रावृत अधिकार का ज्ञान था। सूत्र बनवाया था हमने 254 याद है आपको कि भूल गए? मुझे लगता भूल गए। गुणधर आचार्य को बताया था कि वो 5वें ज्ञान प्रभात पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार के तीसरे प्रावृत अधिकार का उन्हें ज्ञान था। इसके लिए सूत्र बनाया था, है ना, 5103। ऐसे ही हूबहू ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद देव को जो 5वां पूर्व था, ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व, उसमें 12 वस्तु अधिकार है। कितने? 12 वस्तु, यानी वो 5वां ज्ञान प्रवाद पूर्व 12 अधिकारों में बांटा है, वस्तु अधिकार उन्हें बोलते हैं। और 12वें में से जो 10वां वस्तु अधिकार है, उसमें 20 प्रावृत अधिकार है। कितने? 20 प्रावृत अधिकार है, क्योंकि 14 ही पूरे जो पूर्व है उनमें 195 वस्तु अधिकार है, और एक एक वस्तु अधिकार में 20-20 प्रावृत अधिकार है। इस तरह, है ना, 3990 वो है, क्या कहते हैं, प्रावृत अधिकार। करना जरा, 195 में 20 का गुणा करो तो कितना आता है? इतनी आएगा जितना मैं बोल रहा कि 3900 आएगा है? कितना आएगा जी? 195 गुणित 20, 3900 आएगा, है ना। 3990 बोल रहा था मैं, 3900 आएगा। इतने प्रावृत अधिकार है। तो खैर अभी ये छोड़ दो, फिर से आ जाओ वापस। 5वां ज्ञान प्रवाद पूर्व, जिसमें 10वां वस्तु अधिकार है, उसमें जो प्रावृत अधिकार है 20, उसमें एक प्रावृत अधिकार का नाम है समय पाहुड़। क्या नाम है उसका? समय पाहुड़। अब वो कौन सा क्रम है, वो जयचंद जी ने नहीं लिखा, और उनकी जानकारी का सोर्स क्या था वो भी अभी मुझे मिला नहीं है। लेकिन जयचंद जी इतने बड़े और इतने प्रामाणिक विद्वान हैं कि उन्होंने यदि आज से 100-200 साल पहले लगभग लिखा है, तो वो किसी ना किसी सोर्स से, किसी ना किसी आधार से ही उन्होंने लिखा होगा। और उसका ज्ञान कुंद कुंद देव को था अपनी गुरुओं के द्वारा। काय का ज्ञान? किस चीज का ज्ञान? जैसे धरसेन स्वामी को एक प्रावृत अधिकार का ज्ञान था, जैसे गुणधर स्वामी को एक प्रावृत अधिकार का ज्ञान था, ऐसी कुंद कुंद देव को भी 5वें ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार में जो 20 प्रावृत अधिकार हैं, उन 20 प्रावृत अधिकार में एक का नाम है समय पाहुड़। उसका ज्ञान कुंद कुंद देव स्वामी को था, और उसका उन्होंने परिभाषण किया है, यानी उसको ही यहाँ समय सार इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। यानी इस समय सार का विषय ये मूल हमारे द्वादशांग से संबंधित है। ये छोटा मोटा मत जानो इसे। ये बात किसने लिखी जो मैंने बताई अभी? ये पंडित जयचंद जी छावड़ा ने लिखी, उनके हवाले से मैं बता रहा हूं, है ना। तो आप समझ गए अब। श्रुत केवली कथित इस समय पाहुड़ को कहूंगा, यानी मानो श्रुत केवली कथित वो जो समय पाहुड़ जो द्वादशांग का अंश है, वह ज्ञान को कुंद कुंद स्वामी को था, और वो कहते हैं इसको मैं कहूंगा। समझ में है ना। यानी ये जो प्राप्त है श्रुत केवली द्वारा कथित मूल द्वादशांग का अंश, प्रवचन का अंग, प्रवचन का अवयव, उसको मैं कहूंगा। समझ गए आप ये बात? तो बहुत अच्छा लिखा पंडित जयचंद जी छावड़ा ने। बहुत साल पहले जब मैंने पढ़ा था तो मुझे बड़ा आनंद आया था कि देखो, समय सार मूल रूप से किसका विषय है? द्वादशांग का विषय है, पूर्वों का विषय है। और बाकायदा 5वें ज्ञान प्रवाद पूर्व में एक चैप्टर है, एक प्रावृत अधिकार है, जिसका नाम क्या है? समय पाहुड़। तो आप समझ सकते हैं ये पाहुड़ अर्थ, पाहुड़ जो शब्द है ये कितना बहुमानवाची है। समझ में है ना, कितना गजब है। क्योंकि हमारे यहाँ द्वादशांग में
3900 अधिकार, उन अधिकारों में एक उनका नाम पाहुड़ है। यानी पाहुड़ समझ लो हमारे जो 14 पूर्व है, 14 पूर्व में जो छोटे छोटे चैप्टर है 3900, 3900, सबके आगे शब्द पाहुड़ लगा हुआ है। आप कुंद कुंद देव के ग्रंथ देखो, सब में पाहुड़ है। समय पाहुड़ है ना, और दंसण पाहुड़, सुत्त पाहुड़, चरित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, लिंग पाहुड़, सील पाहुड़, मुख पाहुड़, पाहुड़ लगा हुआ है सब में। तो आप समझ सकते हैं कि पाहुड़ शब्द हमारे यहाँ कितना मार्मिक है। ठीक है, तो ये अर्थ आपको समझ में आ गया। श्रुत केवली कथित समय पाहुड़ को कहूंगा, इसका मतलब क्या है कि 12वें अंग में जो 14 पूर्व है उनमें 5वां ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व, उसमें 10वां वस्तु अधिकार, उसमें जो 20 प्रावृत अधिकार है उसमें एक अधिकार का नाम है समय पाहुड़। उसका ज्ञान कुंद कुंद स्वामी को अपनी गुरु परंपरा से था, तो वो लिखते हैं श्रुत केवली द्वारा कथित इस समय पाहुड़ को मैं कहूंगा। कौन से? वो ही है ना जिसकी अभी मैंने पूरी परंपरा बताई। ठीक है, अच्छा ईमानदारी से एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, आपको ये वाली मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अशोक जी आ गई कि नहीं? जी भैया। चलो अच्छा ठीक है, बहुत खुशी की बात है। जी भाई साहब। चलो अब एक चीज और देखते हैं जरा, ये पाहुड़ का अर्थ क्या होता है? एक अर्थ तो बता दिया हमने, पाहुड़ का अर्थ होता है सार। पाहुड़ का अर्थ क्या होता है? सार। और ये सार अर्थ किया है जयसेन स्वामी ने, है ना। कहाँ किया? उन्होंने समय सार की टीका में किया है। और आप जब समय सार की आचार्य जयसेन स्वामी की टीका में बिल्कुल आखिरी में जाएंगे, स्यादवाद अधिकार में, जब 415 गाथाएं पूरी हो जाती है, वहां 439 है तात्पर्य वृत्ति में, तब वहां फिर वो दृष्टांत देते हैं, वहां प्राभृत का अर्थ बताते हैं। तो वो कहते हैं जैसे कोई देवदत्त नाम का राजा वो है, वह राजा को सारभूत वस्तु भेंट देता है। कोई जब किसी को भेंट देता है तो वहां प्राभृत का अर्थ उन्होंने भेंट किया। प्राभृत का अर्थ क्या है? भेंट, उपहार, गिफ्ट, तोहफा। ठीक है, तो कोई किसी को तोहफा देता है तो क्या देता है? कोई बढ़िया वस्तु देता है, कोई सारभूत वस्तु देता है। ऐसा तो है नहीं कुछ भी उठा के किसी को तोहफा दे दिया। भेंट तो कोई बढ़िया चीज, उत्तम वस्तु देता है ना, सारभूत, एकदम बढ़िया, शुद्ध, बहुत सोच समझ के, बहुत नपी तुली। तो पहले जैसे कोई राजा को भेंट, सारभूत वस्तु भेंट देता है ना, तो प्राभृत का अर्थ हो गया भेंट, और भेंट में भी क्या दिया जाती है? सारभूत वस्तु। तो प्राभृत का अर्थ हो गया सार। समझ में आया ना? तो समय सार, इसलिए समय प्राप्त, मूल शास्त्र का नाम तो है समय पाहुड़, लेकिन समय सार क्यों प्रसिद्ध हो गया? बस ऐसे ही प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि जब अमृतचंद स्वामी इसकी टीका लिखते हैं तो वो जगह जगह इस ग्रंथ को समय सार कहते हैं। तो अमृतचंद आचार्य ने जो समय सार कहा ना, तो टीकाकार का दिया हुआ नाम ज्यादा फेमस हो गया। समझ में आए ना? और मूल ग्रंथकार जो नाम देते हैं समय पाहुड़, वो प्रसिद्ध नहीं है ना। तो प्राभृत का एक अर्थ क्या होता है? सार। ठीक है, और ये कहां से निकला? भेंट में से। ठीक है, तो प्राभृत का अर्थ एक भेंट, और भेंट से अर्थ क्या निकला? सारभूत वस्तु। तो प्राभृत का अर्थ हो गया सार। चलिए दूसरा, द्वादशांग में जो प्राभृत का इतना प्रयोग है, 3900 प्राभृत अधिकार है। तो प्राभृत कहते किसे हैं, पाहुड़ कहते किसे हैं? तो इसकी व्युत्पत्तियां शास्त्रों में आती हैं। दो अर्थ तो मैंने बता ही दिए, एक प्राभृत का अर्थ है भेंट और एक प्राभृत का अर्थ है सार। यहाँ जब वो कहते हैं कि मैं समय पाहुड़ को कहूंगा, तो यहाँ प्राभृत का अर्थ अभी सार लगाना जयसेनाचार्य के हिसाब से। लेकिन अब जो पंडित जयचंद जी छावड़ा ने अर्थ किया, ये समय पाहुड़ श्रुत केवली कथित वह ज्ञान प्रवाद का अंग है, अंश है। तो इसका ये अर्थ भी पुष्ट होता है
कसाय पाहुड़ एक ग्रंथ है, नाम सुना होगा आपने, पहले दिन हमने इसका परिचय दिया था, आचार्य गुरुधर स्वामी द्वारा रचित। तो वहां कसाय पाहुड़ पे उनके शिष्य यति वृषभाचार्य ने चूर्णी सूत्र लिखे हैं। षटखंडागम के साथ एक ग्रंथ का नाम लिया था ना मैंने, कसाय पाहुड़, आचार्य गुरुधर स्वामी द्वारा रचित। तो उसका ज्ञान यति वृषभाचार्य को मिला था गुरु परंपरा से, क्योंकि गुरुधर स्वामी के शिष्य थे आर्यमंगू नागहस्ती और उनके शिष्य थे यति वृषभाचार्य, जिन्होंने तिलोय पंडिती लिखा। तो यति वृषभाचार्य ने उस पर जब चूर्णी सूत्र लिखे, 6000 चूर्णी सूत्र लिखे हैं, तो वहां उन्होंने प्रश्न किया कि पाहुड़े टीका निरुक्ति जम्मा पदे ही पुदम तम्मा पाहुडम, कि पाहुड़ इस शब्द की क्या निरुक्ति है। तो उन्होंने बताया कि जो पदों के द्वारा स्फुट हो, व्यक्त है, यह इसकी निरुक्ति है, वह पाहुड़ कहलाता है। और एक और फिर आगे और लिखते हैं वो कि जो प्रकृष्ट सुनना, अब ये अर्थ सुनना, ये गजब है, जो प्रकृष्ट अर्थात तीर्थंकर के द्वारा आभृत अर्थात प्रस्थापित किया गया है, वह प्राभृत है। प्राभृत का अर्थ क्या है? जो तीर्थंकर के द्वारा स्थापित हो वह प्राभृत है। क्यों? क्योंकि जो 14 पूर्व में 3900 प्राभृत है, प्राभृत अधिकार है, वो किनके द्वारा स्थापित है? तीर्थंकरों की वाणी है ना वो। तो प्राभृत शब्द का कितना पवित्र अर्थ है, जो तीर्थंकर के द्वारा स्थापित हो, प्रस्थापित हो, उसे प्राभृत कहते हैं। समझ में आए ना? अथवा जिनके विद्या ही धन है, ऐसे प्रकृष्ट आचार्यों के द्वारा जो धारण किया गया है, अथवा व्याख्यान किया गया है, अथवा परंपरा से लाया गया है, वह प्राभृत है। ठीक है? तो प्राभृत का क्या अर्थ हो गया? जो तीर्थंकर द्वारा प्रस्थापित हो अथवा आचार्यों के द्वारा उसे व्याख्यायित किया हो, वह प्राभृत है। तो ये समय प्राभृत है। तो आचार्य तो कह ही रहे कि ये समय प्राभृत किसके द्वारा प्रस्थापित है? श्रुत केवली के द्वारा प्रस्थापित है। तो अब आपको इस प्राभृत शब्द की पवित्रता समझ में आई। प्राभृत कहते किसे हैं? जो तीर्थंकरों के द्वारा प्रस्थापित हो, जो आचार्यों के द्वारा धारण किया गया, उसका व्याख्यान किया गया प्रकृष्ट आचार्यों के द्वारा, यानी गणधर, श्रुत केवली जैसे प्रकृष्ट आचार्यों के द्वारा, उसे प्राभृत कहते हैं। तब आचार्य देव कहते हैं कि मैं श्रुत केवली कथित इस समय प्राभृत को कहूंगा। यानी ये जो मैं कह रहा हूं, ये केवली द्वारा, तीर्थंकर द्वारा कथित है, गणधर, श्रुत केवली जैसे प्रकृष्ट आचार्यों के द्वारा इसका व्याख्यान किया गया है, वह गुरु परंपरा से मुझे प्राप्त हुआ, उसको मैं बताऊंगा। और कैसे बताऊंगा? स्वानुभव के प्रत्यक्ष के द्वारा बताऊंगा। उसे मैंने प्रत्यक्ष खुद भी किया है, ऐसे मैं बताऊंगा, है ना? इस तरह से ये प्राभृत का अर्थ किसने किया है? यति वृषभाचार्य ने किया है। ठीक है? यति वृषभाचार्य, फिर उसके टीकाकार वीरसेन स्वामी ने अर्थ किया है तीर्थंकर वाला, है ना, जय धबला में। चलिए तो आगे बढ़े। यहां तक समझ में आ गया आपको? आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। गाथा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। सरल अर्थ तो गाथा का क्या है? ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त सिद्धों की वंदना करके मैं श्रुत केवली कथित, है ना, ओहो, इस समय पाहुड़ को मैं कहूंगा। सरल अर्थ तो ये हो गया। अब इसमें शब्दों के भाव को कैसे पकड़ना कि समय पाहुड़ के दो अर्थ कौन कौन से? एक समय पाहुड़ का अर्थ ये शास्त्र, और दूसरा समय पाहुड़ का अर्थ शुद्धात्मा। समय पाहुड़ का अर्थ शास्त्र, तो क्या बैठेगा? अरे श्रुत केवली कथित इस समय पाहुड़ को मैं कहूंगा। और आत्मा अर्थ में श्रुत केवली के द्वारा कथित और स्वानुभव के द्वारा प्रत्यक्षीभूत, अहो, इस शुद्धात्मा को मैं बताऊंगा। समझ में आया ना? चल, प्राभृत का क्या अर्थ होता है? प्राभृत का अर्थ भेंट होता है, प्राभृत का अर्थ सार होता है, प्राभृत का अर्थ तीर्थंकर के द्वारा प्रस्थापित अर्थ, उसे प्राभृत कहते हैं।
और जो प्रकृष्ट आचार्यों के द्वारा जो धारण किया गया, व्याख्यान किया गया, वह प्राभृत कहलाता है। तो जब समय पाहुड़ में प्राभृत जो है तो सभी अर्थों में प्राभृत है। क्यों? क्योंकि ये समय प्राभृत तीर्थंकर के द्वारा प्रस्थापित भी है, गणधर और श्रुत केवली जैसे प्रकृष्ट आचार्यों के द्वारा इसका व्याख्यान किया गया है, और उत्तम सारभूत वस्तु भी है। समझ में आया ना? भेंट भी है, इसलिए हरेक अर्थ में ये प्राभृत है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब एक प्रश्न और रह गया इसी, ये श्रुत केवली का अर्थ क्या है? श्रुत केवली किसे कहते हैं? तो यहाँ श्रुत है 12 अंग का जिसे ज्ञान है, जो द्वादशांग के ज्ञानी हो वो श्रुत केवली है। अब यहाँ श्रुत केवली शब्द के 3 अर्थ निकलेंगे। मैं कौन से समय पाहुड़ को कहूंगा? श्रुत में केवली द्वारा कथित समय पाहुड़ को कहूंगा। क्या कहा? श्रुत में, यानी ये द्वादशांग श्रुत है, श्रुत में जिनवाणी में जो कि केवली कथित है, तो श्रुत में केवली कथित समय पाहुड़ को कहूंगा, एक अर्थ। दूसरा, श्रुत में केवली और श्रुत केवली कथित समय पाहुड़ को कहूंगा। पहला अर्थ क्या हुआ? श्रुत में केवली कथित समय पाहुड़ को कहूंगा। दूसरा, श्रुत में केवली और श्रुत केवली द्वारा कथित समय पाहुड़ को कहूंगा। और तीसरा अर्थ श्रुत केवली कथित कहूंगा। दोनों को तोड़ो मत, एक ही शब्द बनाओ, श्रुत केवली। ऊपर के 2 अर्थ में समास है, तीसरे में समास नहीं है। श्रुत केवली कथित समय पाहुड़ को कहूंगा। और जब तीसरा अर्थ करते हैं तो कुछ विद्वानों ने, कुछ इतिहास के विद्वानों ने, कुछ शोधार्थियों ने ये अर्थ निकाला है इसका कि कुंद आचार्य जो थे वो साक्षात भद्रबाहु स्वामी के शिष्य थे। क्योंकि अंतिम शिष्य कौन, अंतिम केवली कौन हुए? आचार्य भद्रबाहु, है ना? अंतिम केवली, श्रुत केवली वही हुए हैं। कौन कौन से? विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। अंतिम जो श्रुत केवली थे वो भद्रबाहु थे। और बोध पाहुड़ की 61-62वीं गाथा में कुंद देव ने स्वयं को 14 पूर्वों के धारी, 12 अंग के धारी श्रुत केवली भद्रबाहु को अपना गमक गुरु माना है। समझ में आया ना? तो कुछ एक विद्वान बोध पाहुड़ की वो 2 गाथाएं और समय सार का ये मंगलाचरण, इन दोनों को आपस में मिला के एक निष्कर्ष निकालते हैं कि कुंद आचार्य सीधे सीधे भद्रबाहु श्रुत केवली के शिष्य थे। समझ में आया ना? ऐसा भी उसमें से निहितार्थ निकालते हैं। चलो ठीक है, यदि ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, और ऐसा नहीं भी हो तो बहुत अच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रुत केवली के शिष्य थे कुंद स्वामी, ऐसा हमें पता चलेगा, ऐसा सिद्ध भी हो जाए तो भी हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और नहीं थे ये जानकर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कुंद देव की महिमा का कारण है उनके लिखे हुए शास्त्र, और ये शास्त्रों में जो पवित्रता है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो श्रुत केवली के सीधे शिष्य थे अथवा नहीं थे। समझ में आया ना? अरे यहाँ तो हम कहते हैं कोई 8 साल का बालक भी यदि आगम में प्रणीत वस्तु स्वरूप को बताता है तो हम तो उसका भी बहुमान करते हैं। समझ में आए ना? क्योंकि हमारे लिए तो ये तत्व ज्ञान मुख्य है, व्यक्ति से जुड़ी हुई घटनाएं ये थोड़ी सी गौण हो जाती हैं जब तत्व ज्ञान की मुख्यता होती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अच्छा, इस बीच में एक प्रश्न, 2-3 छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेता हूं, आप जरा हाथ खड़ा करके बताना मुझे, ताकि मुझे संतोष हो जाए कि मैं जो कह पा रहा हूं आप वो समझ पा रहे हैं। पूरा नहीं समझ पा रहे तो थोड़ी सुगंध भी आ रही होगी तो मुझे उसमें संतोष हो जाएगा। तो मैं छोटे छोटे प्रश्न पूछता हूं, आप लोग हाथ खड़े करना और आप बेखौफ जवाब देना, बिल्कुल निडरता के साथ, ताकि यदि मेरे प्रतिपादन में आपके जवाब में मुझे पता चल जाता है कि मैं चीज सही तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर पाया कि नहीं। चलो
समय पाहुड़ के दो अर्थ मैंने आपको बताया, जरा दोनों अर्थ बताइए कौन कौन से हैं। चलो हाँ आप बताइए, सरला पाटनी जी बताइए। एक तो शास्त्र, ये ठीक जो है, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, और एक स्वानुभव प्रत्यक्ष शुद्धात्मा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब दूसरा प्रश्न हमारा कि इड़म का क्या अर्थ है। इड़म, इड़म का क्या अर्थ है, दोनों ही अर्थ में बताना है, शास्त्र के अर्थ में भी और शुद्धात्मा के अर्थ में भी। कौन बताएगा? अच्छा आप बताएंगी, स्वाति जी बताइए। यूट्यूब पे भी आप जवाब दे सकते हैं। इदम का एक अर्थ तो यह है जो केवली भगवान ने कहा है, और एक इदम का है जो प्रत्यक्ष स्वानुभूति, प्रत्यक्ष जो मैं कहूंगा, जो मैंने वाह वाह, स्वानुभव बहुत किया। अच्छा, सच में आनंद आ गया सुन के। शास्त्र के अर्थ में इड़म का अर्थ क्या है? श्रुत केवली द्वारा कथित इस, यानी श्रुत केवलियों ने तो कह दिया है, वो कोई नई बात नहीं है। तो ये यानी उनके द्वारा तो ये कहा गया है, ये है वो है, कोई कल्पना की चीज नहीं है। श्रुत केवली द्वारा कथित इस समय पाहुड़ को मैं कहूंगा, है ना। कहूंगा वो शास्त्र तो भविष्य में बनेगा, लेकिन वो जिसको मैं कहूंगा, जिसके आधार पे, वो तो सामने है ना। श्रुत केवली की वाणी लिखित रूप में ना सही, श्रुति परंपरा से तो है ना। दूसरा अर्थ समय सार का अर्थ शुद्धात्मा, समय पाहुड़ का। तो इड़म मतलब ये प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला, इदम प्रत्यक्षीभूतम, ये इड़म। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। श्रुत केवली कथित समय पाहुड़ को कहूंगा, इसका क्या अर्थ है? वो जो मैंने परंपरा बताई पूर्व की, इसका क्या अर्थ है, कौन बताएगा? एक हाथ खड़ा है बस, स्वाति जी का। बताया था ना, पांचवा ज्ञान प्रवाद पूर्व, वो सब बताना है आपको। पहले दिन मैंने मुझे ध्यान आ रहा 3990 प्रावृत अधिकार बोल दिए थे मैं। मेरा गणित थोड़ा कमजोर है ना, उसी समय दिमाग में लगाया होगा। 3900 आएगा वो, है ना, 195 गुणित 20। चलिए बताइए। जो पूर्व में लिखे हुए जो पूर्व हैं, उनमें से एक पूर्व के जो चैप्टर है, उनमें से एक चैप्टर में जिसमें समय पाहुड़ का ज्ञान कुंद कुंद आचार्य को था, उसे समय पाहुड़ का, ऐसा समझ में। ठीक है, चलो आप, हाँ हाँ बोलिए बोलिए भैया। जो 14 पूर्व है उनमें हाँ, से जो 5वां पूर्व था ज्ञान। एक कौन बोल रहे हैं? खिड़की खोलो ना आप अपनी। भैया अंशुल बोलिए। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए अंशुल जी बोलिए। 5वां जो 14 पूर्व में जो 5वां पूर्व है, हाँ हाँ उसके जो 12 वस्तु अधिकार है उसमें, हाँ उस 12 वस्तु अधिकार में से 20 प्रावृत अधिकार हैं। हाँ 20 प्रावृत अधिकार में से एक जो प्रावृत अधिकार है वो समय प्रावृत। जो 12 वस्तु अधिकार है उसमें 10वां वस्तु अधिकार, उसमें जो 20 प्रावृत अधिकार है। अब मैं देखता रहा शास्त्रों में कि कहीं उन प्रावृत अधिकारों के नाम होंगे, तभी तो जयचंद जी ने वहां से लिया, लेकिन मुझे मिली नहीं। भविष्य में मिल जाए, क्या पता, अपन ने कितना सा पढ़ा है। ठीक है, बहुत अच्छा अंशुल जी, इतने बढ़िया बढ़िया श्रोता जब आते हैं तो मजा आता है, समझ में आए ना। बहुत सारी चीजें मैं ऐसी बताता हूँ, बहुत सामान्य पब्लिक होती तो शायद मैं नहीं बताता, लेकिन आप जैसे श्रोता होते हैं तो मन कहते हैं यार ये बता दो, ये बात है ना, ये यूट्यूब पे सुरक्षित होगा, भविष्य में कोई सुनेगा, है ना। अच्छा, ये जो बताया 5वें ज्ञान प्रवाद पूर्व और उसका ये किसके आधार पर बताया मैंने? ये जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत बढ़िया, अपनी टीका वचनिका में लिखा है वचन। पंडित जयचंद जी छाबड़ा बहुत बड़े विद्वान, मुझे बहुत बहुमान है उनका। आपको पता है, इस बीच बताऊं, विशेष तो बाद में बताऊंगा, गुरुदेव श्री ने समय सार की जो व्याख्याएं की 19 बार,
उनकी व्याख्या में जो क्लियरिटी थी ना, क्लियरिटी, वो क्लियरिटी पंडित जयचंद जी छावड़ा की देन है। अब अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसलिए अभी सुना यहाँ से निकाल दो। अभी तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं जगह जगह कि देखो यहाँ पढ़ने से बात स्पष्ट नहीं हो रही, यहाँ पढ़ने से बात स्पष्ट नहीं हो रही, अब पंडित जी के पास चलते हैं तो जयचंद जी छावड़ा बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कोई चीज, और फिर वो गुरुदेव के जुबान पे आती है और वही बात बताते हैं, है ना। चलो ये मैंने साहब एक शिविर अटेंड किया था। हाँ 11 अंक 14 पूर्व का डिटेल उसमें बताया था छाबड़ा जी ने इंदौर में। हाँ हाँ इसमें 5वें ज्ञान, सब शॉर्ट में मैंने लिखा था यहाँ पे। 5वें ज्ञान प्रभात पूर्व में 5 ज्ञान का वर्णन है, 3 कुज्ञान का स्वरूप है, संख्या, विषय, फल का वर्णन, और 1 करोड़ पद हैं इसमें। ठीक है, बहुत अच्छा है। श्रुतावतार के व्याख्यानों में भी मैंने सब बताया है ना। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ना चाहिए, पढ़ना बहुत चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए। चलिए एक और प्रश्न पूछ लेता हूं। श्रुत केवली के कितने अर्थ बताए मैंने? चलो पहला अर्थ बता दो, एक एक करके पूछते हैं, सबको मौका मिले। चित्रा जी आप बताइए पहला अर्थ। द्वादशांतर से ज्ञान होता है। एक अर्थ बताइए आप, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ श्रुत में मतलब जो केवली कथित जो पाहुर है उसे कहूंगा। श्रुत केवली, जो श्रुत मतलब श्रुत में जिनवाणी में आगम, श्रुत में केवली द्वारा कथित एक अर्थ बता दिया। दूसरा अर्थ कौन बताएगा? हाँ संध्या जी आप बताइए। आचार्य द्वारा कीर्तनकर द्वारा जो वाणी की है उसे श्रुत केवली कहते हैं। चलो सुनीता जी आप बताइए। श्रुत में श्रुत केवली के द्वारा जो कथित है। देखो जब शब्द दिया केवली, तो केवली का अर्थ केवली केवल ज्ञानी भी होता है, और केवली का अर्थ श्रुत केवली भी होता है जी। तो दूसरा अर्थ क्या बैठेगा? श्रुत में केवली और श्रुत केवली के द्वारा कथित। जी जी। पहले में केवल केवली था, केवली के द्वारा में जी। श्रुत में केवली और श्रुत केवली के द्वारा कथित। ठीक है, दोनों अर्थ में अंतर समझ में आ गया आपको? जी जी बिल्कुल। क्योंकि प्राभृत के 2 अर्थ किए आचार्य ने, भीमसेन स्वामी ने, तीर्थंकर द्वारा कथित और प्रकृष्ट आचार्य के द्वारा कथित, तो अपन ने दोनों लागू कर दिए उसमें। तीसरा अर्थ, हाँ दिनेश जी आप बताइए। हाँ जी, तीसरे अर्थ में श्रुत केवली कथित। श्रुत केवली कथित, ठीक है। हाँ। एक चौथा अर्थ और बता देता हूँ आपको। श्रुत द्वारा, श्रुत में और केवली द्वारा कथित। ये समय पाहुड़ कैसा है? किस समय पाहुड़ को कहूंगा? जो श्रुत में कहा गया है और केवली के द्वारा कहा, ऐसा श्रुत केवली कथित। ठीक है, चलो जितना याद रख ले अच्छा है। हम तो ये सारी चीजें बहुमान के लिए बताते हैं कि हमें उसकी प्रामाणिकता है ना, मन को छुए कि देखो कितनी बड़ी बात है। समय सार कोई ऐसा छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत गंभीर है। क्या करें, पंचम काल है, पंचम काल में ऐसे ही होता है। जो महान, जितनी महान चीज होती है वो उतनी ज्यादा विवाद का विषय बन जाती है। खैर चलिए, चलो अच्छा एक और प्रश्न पूछ लूं। अब वो जब प्रश्नोत्तर का दौर चल ही रहा है तो प्रश्न है, सिद्धों की वंदना क्यों की? अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु की क्यों नहीं की? कौन बताएगा? अंशुल जी का हाथ खड़ा है, दिनेश जी का खड़ा है हाथ, और कौन बताएगा? चलिए, वैसे जितनी बार मैं ये बता चुका हूं तो इतना तो अधिकार मेरा बनता है कि बिना हाथ उठाए मैं किसी से भी पूछ लूं, लेकिन पूछूंगा नहीं। चलिए सुनीता जी आप बताइए। अब हमारी मेरठ की है तो थोड़ा सा मेरठ वाला वो निभा देते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवानों के लिए मतलब ध्रुव, अचल, अनुपम गति को जो प्राप्त हुए हैं, इसलिए सिद्ध भगवानों की उन्होंने मतलब नमस्कार किया है उनको। नहीं, सिद्धों की वंदना क्यों की?
क्योंकि हमारा पूर्ण लक्ष्य सिद्ध का ही है, क्योंकि सिद्ध के बाद ठीक। तो फिर कोई और दशा नहीं, सिद्ध दशा ही एक लास्ट दशा है, इसके बाद और कोई दशा होनी ही नहीं है। तो उस बीच में तो अरहंत दशा भी अनिवार्य है, तो अरहंत मुनि दशा दशा भी अनिवार्य है। छूटने वाली है, ये छूट जाएगी, सिद्ध दशा अचल रहेगी, कभी नहीं एक छूटेगी। जवाब ये भी है जो हम कह रहे हैं, लेकिन एक्यूरेट जवाब बताओ जो मैंने बताया। विजन उनने अपना पहली बात में क्लियर कर दिया कि ये मैं क्या बताने वाला हूँ पूरे बहुत अच्छा, शास्त्र में। चूंकि उन्हें शुद्धात्मा दिखाना है, हाँ। और शुद्धात्मा का बिंब प्रतिबिंब किसी में दिखाई देता है तो सिद्धों में दिखाई, सिद्धों में दिखाई। शुद्धात्मा की तुलना किससे कर सकते हैं? केवल सिद्धों से। इसलिए उन्होंने सिद्धों की वंदना की, तो उनके वंदना में ही उनका विजन छिपा हुआ है। कल मैंने दृष्टांत दिया था कि अखाड़े में जाओगे तो हनुमान जी की फोटो मिलेगी, ज्ञान के उसमें स्कूलों में जाओगे तो सरस्वती को दीप प्रज्वलन करेंगे, शक्ति की बात होगी तो दुर्गा के की बात करेंगे। होता है ना ऐसा, सब लोक में लोक के दृष्टांत थे। ऐसे ही शुद्धात्मा बताना है तो किसकी वंदना की? बाह्य में जो शुद्धात्मा है उनकी वंदना की, क्योंकि उनके साथ हमारा बिंब प्रतिबिंब भाव है। जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, ऐसी सिद्धों में हम अपना रूप देखते हैं। हम सब मिलके कहते हैं, हे भगवान आप सिद्ध हो। सभी सिद्ध मिलकर बोलते हैं, हे जीव तुम भी सिद्ध हो। समझ में आया ना? क्यों ऐसा बोलते हैं सिद्ध? हाँ, बस हमें सुनाई नहीं देती उनकी गूंज, बस बोलते तो है ना? बोलते हैं मतलब आप ऐसे मत समझना कि सिद्धों के तो जुबान ही नहीं है, कैसे बोलेंगे। समझने की कोशिश करना उनका जो संदेश है ना। हम कहते हैं आप सिद्ध हो, भगवान कहते तुम भी सिद्ध हो। नहीं भगवान आप ही सिद्ध हो। अरे मैं प्रगट अवस्था में सिद्ध हूं, तुम स्वभाव से सिद्ध हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। समय हो गया है, अब आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, है ना? फिर इसके आगे चर्चा कल करेंगे। अभी मैंने समय शब्द का अर्थ नहीं बताया है ना? अब वो मैं कल क्लास की शुरुआत में ही समय शब्द का अर्थ बताऊंगा, ठीक है? अभी आपको कुछ पूछना हो तो पूछे। दिनेश जी कुछ पूछ रहे हैं आप? हाथ खड़ा किया ना आप? अच्छा, कुछ पहले से खड़ा होगा हाथ। यूट्यूब पे और एक बार देख लूं किसी का कोई प्रश्न हो या। ठीक है चलिए। जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिरेव प्रकाशकम्। प्रवचन